हेलो बच्चों, क्लास 12 मैथ। इसमें कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? अपन भाग फर्स्ट पढ़ रहे हैं क्लास 12 का। ठीक, कक्षा 12 की पाठ्यक्रम का। ठीक, तो इसमें क्या कहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक एफ एक्स बराबर 1/x जो कि द्वारा परिभाषित फलन एफ आर आर से आर एककी एवं आच्छादक है। इतना सॉल्व करते हैं पहले। तो एककी और आच्छादक की कंडीशन क्या हो? एककी कहता है कि हम केवल एक से ही संबंध रखें तो वह एककी कहलाएगा। और जैसे समझो, यदि हर क्या लिखेंगे, दिया है जो फलन क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x, राइट। इसके बाद हम कहेंगे जो फलन सिद्ध करना है अपन को आर से आर पर क्या करना है, एककी और आच्छादक बताना है। एककी कॉमा आच्छादक ज्ञात करना है। तो करते हैं एककी के लिए, लिखेंगे एककी क्या कहता है कि यदि 1/x 1 बराबर हो जाए 1/x2, अर्थात कहने का मतलब है एफ ऑफ x1 बराबर होना चाहिए एफ ऑफ x2 के। तो क्या कहेंगे, तेरे गुणा कर दो तो x2 बराबर x1। ठीक, ये आगे तुम जानते हो कि जैसे कि मान लीजिए मैंने डोमेन बनाते हैं तो उठाओ, क्या लेते हैं, यहाँ क्या है x है तो यहाँ y के मान क्या आएंगे 1/x आएंगे। ठीक, तो अपन क्या कर देते हैं, यदि x का 1 लेंगे तो y का क्या आएगा, y का तुम्हारा 1 ही आएगा। यदि x का तुम 2 लोगे तो y का 1/2, x का यदि तुम क्या लो 3 लो तो 1/3 आएगा, जो कि इसका एक अवयव 1 से ही बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए एककी है ये। हालांकि तुम्हें बनाना है उसमें, ठीक है, एककी है तो लिखेंगे अतः यह फलन एककी है, यह है फलन एककी है, राइट। आगे आच्छादक के लिए तो हेडिंग डालेंगे आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या कहना है आच्छादक का? आच्छादक का कहना है कि यदि मान लीजिए क्या लेना है, जो एफ ऑफ एक्स है y के बराबर है, ये अपन ने माना है। मतलब जो y का मान है वो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स का मान 1/x। अब y का अब x का मान क्या होगा, तो x का मान 1/y होगा, राइट। जैसे यहाँ बनाते हैं हम जी, यदि x का मान है जो क्या है 1/y है, तो यहाँ क्या है, यहाँ y बराबर कितना होगा 1/x। यदि मैं y का मान यहाँ 1/1 लेता हूँ तो यहाँ 1/1 ही आना है, क्योंकि x का वही आना है। यदि मैं y का मान यहाँ क्या, यहाँ x का मान 1/2 मानता हूँ, मान लीजिए x/2, 2 क्या का है y का, तो यहाँ x की जगह y की जगह रखना है तो 1/2 ही आएगा ना आएगा, तो सॉरी ओनली 2 आएगा। ठीक, क्योंकि 1/x भली है, लेकिन यहाँ 1/2 रखेंगे x की जगह पे, जी क्या कि x का मान है, x का मान जी आया, लेकिन y का भली है पर ने जी रखा है, तो x का रखेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। इसके बाद आगे यदि x की जगह मैंने रखा 3, 1/3 हो जाने, यदि 3 में यहाँ रहूँगा तो 3 बराबर 1/y, तो y बराबर क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाना है 3, एक अवयव 1 से ही बिलोंग कर रहा है। ठीक, और जी r से r में होते हैं, रियल नंबर से रियल नंबर में होते हैं,
इसलिए अपन क्या लिखेंगे, ये क्या है, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव, सॉरी जे है सह प्रांत और जे है प्रांत। ठीक, तो भाषा लिखना है, इसमें लिखेंगे सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव प्रांत में उपस्थित है, प्रांत में उपस्थित है, इसलिए यह है अच्छा दिखे। देखो इसने जैसे एक रखा तो y का मान क्या आएगा, एक ही आएगा। यहाँ 2 रखा तो y का मान क्या पता चल रहा है, 2 ही पता चल रहा है। इसके बाद यहाँ 3 रखा तो y का मान 3 पता चल रहा है, तो 1 2 3। ठीक है, राइट। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक, आगे चले। तो ये दूसरे नंबर के टॉपिक, चलो दूसरा नंबर टॉपिक क्या लिखा है, इसका हल लिखेंगे। यहाँ भी तुम्हें एककी और अच्छा देखिए ज्ञात करना है, लेकिन कहाँ से, प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक यानी क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक से प्राकृतिक ज्ञात करना है। तो तुम जानते हो प्राकृतिक कहाँ से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक होती है 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। ठीक, इसमें जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में ही तुम्हें संख्या मिल जाए तो वह एककी होगा। तो अपन को पता है कि जो f(x) का मान दिया गया है वो कितना है, x²। ठीक है, इसके बाद काय में ज्ञात करना है एककी, तो f(x) बराबर x² है, जो कि क्या कहता है कि जो f से n से जा रहा है n तक फलन। ठीक है, तो इसमें अपन को क्या ज्ञात करना है, एककी के लिए क्या लिखेंगे, एककी के लिए एककी लेते हैं। अपन मान सकते हैं कि जो f(x1) है वो बराबर होगा f(x2) के, ये अपन मानते हैं। ठीक, तो मतलब x²1 बराबर होगा x²2 के। तो स्क्वायर से स्क्वायर काट सकते हैं, तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2। राइट। तो तुम जानते हो, क्या जानते हो कि अतः यह एककी है, अतः यह एककी है। अब तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, देखो जैसे मैंने यहाँ लिया एक प्रांत, ठीक, ये लिया प्रांत, जिसमें तुमने यहाँ x का मान 1 लिया तो 1 ही आया, x का मान तुम 2 लोगे तो इसका वर्ग हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, x का मान क्या लोगे, 3 लोगे तो इसका वर्ग हो जाएगा 3 का तो 9 आ जाएगा, 4 का 16। इसी प्रकार देखो एक से ही बिलोंग कर रहा है, प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रत्येक से ही बिलोंग कर रहा है, मतलब एक से ही बिलोंग कर रहा है। ठीक, ये क्या है, n से n में। तो क्या जी संख्याएं n में हैं, हाँ हैं, 1 2 3 4 है, 1 4 9 16 है ना कि नहीं है, प्राकृतिक संख्याओं में ये होती है। ठीक, तो जिस तुम्हारा क्या है, इसके लिए एककी है, कहाँ से, n से n तक के लिए। अब लेंगे अच्छा तक। अच्छा तक क्या कहता है, अच्छा तक कहता है जो माना है, अपन ने प्रत्येक टाइम मानेंगे, माना जो f(x) है वो किसके बराबर है, y के बराबर है। ठीक है, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, y, और x बराबर क्या हो जाएगा, √y। राइट। इसके बाद तुम जानते हो, क्या जानते हो, देखो यदि मैंने प्रांत का किया अवयव और जी सह प्रांत, ठीक, तो इसमें तुम जानते हो जी x है और जी y है। ठीक, लेकिन तुम्हें पता है कि y का मान क्या है, y का मान x² और x का क्या है, x का √y। यदि मान लीजिए यहाँ तुम क्या लेते हैं, √2 लेते हो, तो y का मान क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक, आ रहा है कि नहीं। इसके बाद
यदि मान लीजिए यहाँ 3 लेते हो तो अंडर हट जाएगा और 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि y का j है, यदि x का मान j है तो y की जगह x की जगह रख देंगे, अंडर से अंडर कट जाने, 3 आ जाना डायरेक्ट, सॉरी 3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ अंडर 4 लेंगे तो यहाँ कितना आना है? 4 ही आना है। अब तुम सोचो कैसे, वो तुम्हें पता है कि जैसे स्क्वायर हटाएंगे, इसका अंडर हटाएंगे, कैसे? यहाँ रख देंगे x की जगह पे, समझो x का मान क्या है? अंडर 4, तो अंडर 4 इसका स्क्वायर बराबर बाई, तो स्क्वायर से अंडर कट गया, 4 बराबर बाई, आगे राइट। चलो, तो इसमें तुम्हें जी तो समझ में आ रहा है कि यहाँ का अवयव इसमें मिल रहा है। ठीक, मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। तो जे क्या है? एन है। जे क्या है? एन है। तो एन की जो यहाँ के तत्व तो एन में आते हैं, जैसे 2 3 4, ये तो एन में आती है, प्राकृतिक संख्या होती है। पर अंडर 2 अंडर 3 अंडर 4 क्या जी प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। तो अपन लिखेंगे अतः लिखेंगे यदि y बराबर अपन ने क्या लिया था? 2 लिया, तो x का मान क्या आ रहा है? अंडर 2 आ रहा है, जो कि नॉट बिलोंग करता है क्या में? एन में। ठीक, नहीं बिलोंग करता है, तो अपन लिखेंगे यह आच्छादित नहीं है, यह है आच्छादक नहीं है, राइट। अगला टॉपिक, अब देखो टॉपिक वही का वही है, बस जो यहाँ जाना कहाँ से है, फलन में जाना है जेड से जेड तक। मेरे पास बोर्ड है नहीं जो कि बोर्ड से पढ़ा है, तो मुझे चाहिए लाइट वाला बोर्ड, जिससे आपको बेहतर से बेहतर समझा सकते थे। पर आप सपोर्ट करोगे तो मैं वो भी ले लूँगा। ठीक, तो इसलिए आपको मैं केवल रजिस्टर पर ही समझा सकता हूँ। ठीक है, अब रजिस्टर पर हालांकि मिनिमम समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको इसको दोबारा देखोगे वीडियो को या अभी देखते चलो तो क्वेश्चन टोटली आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्या समझो? देखो हल अपन को दिया गया है क्या? एफ ऑफ एक्स दिया क्या है? दिया है क्या? दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जो कि तुम जानते हो कि किस पर ज्ञात करना है, जो कि फलन रहेगा कैसे? जेड से जेड तक। ठीक, तो जेड से जेड मतलब कि पूर्णांक से पूर्णांक, तो पूर्णांक में प्लस माइनस दोनों होती हैं। तो इसमें तुम जानो कि यदि मान लीजिए ये एक्स और ये वाई, ठीक, और ये है क्या? जेड से जेड है, राइट। तो इसमें तुम जानते हो कि यदि एक्स का मान 1 लेते हो तो तुम्हें क्या प्राप्त होता है? 1 ही प्राप्त होता है। यदि एक्स का मान -1 लेते हो तो वाई का तुम्हें प्लस का 1 प्राप्त होगा। यदि एक्स का मान तुम 2 लेते हो तो यहाँ 4 प्राप्त हो जाएगा। यदि -2 लेते हो तो इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा, 2 का वर्ग कर दो 4। ठीक, तो प्रत्येक अवयव 1 से ही बिलोंग कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन तुम्हें पता है कि जो जी 2 क्या आ रहा है? डबल 1 आ रहा है, तो जो तुम्हारा यहाँ भी चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक, जाएगा कि नहीं जाएगा? अर्थात कहने का मतलब है कि एक अवयव 2 जगह अटैच है। एक अवयव कितनी जगह है? एक जगह जी, एक जगह जी। ठीक है, लेकिन चीजें क्या रख रहा है? अलग अलग रख रहा है, प्लस माइनस रख रहा है। तो अपन लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे? एफ ऑफ, मैंने 1 लिया, ठीक, तो क्या आ जाएगा? 1 आना है। यदि एफ ऑफ -1 लिया तो यहाँ 1 रखो माइनस का, तो क्या आना है? ये प्लस का 1। ये दोनों सेम है, पर वैल्यू क्या रख रहा है? अलग अलग। वैल्यू अलग अलग रखने पर जिस दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक, तो इसलिए क्या होगा जी? एकाकी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही प्रांत का सह प्रांत में 2 से बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आगे देखो, तो देखो तुझे अच्छा दिख नहीं है। क्यों? क्योंकि अलग अलग वैल्यूओं पर समान मान आ रहा है। अलग अलग वैल्यूओं पर मान बराबर नहीं आए चलेगा, लेकिन ये दोनों सेम नहीं आना चाहिए। ठीक, अलग अलग वैल्यूओं पर। तो ये क्या लिखेंगे? एफ ऑफ 1 नॉट बराबर है एफ ऑफ -1। ठीक है, तो
यह क्या है, यह है एककी नहीं है। जब बराबर नहीं है तो एककी नहीं है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखो, अच्छा देख के लिए अच्छा क्या कहता है, मान लीजिए माना जो एफ ऑफ एक्स है किसके बराबर है, वाई के बराबर है। तो एफ ऑफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर वाई, राइट। तो तुम जानते हो जो एक्स का मान है वो क्या है अंडर वाई, और वाई का मान है वो क्या है एक्स स्क्वायर है। तो तुम जानते हो यदि मैं एक्स का मान यहाँ क्या लेता हूँ, एक लेता हूँ, तो एंड आउट एक आएगा। यदि मैं एक्स का मान यहाँ 2 लेता हूँ, ठीक, मतलब स्क्वायर का मान ही 2 लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ एंड आउट 2 आना है, क्योंकि तुम्हें पता है जेड से जेड में अंडर आउट 2 नहीं होता है। अंडर आउट होता है नहीं होता है, तो अपन जानते हैं कि अंडर आउट 2 नहीं होता है। तो अपन क्या लिखेंगे, क्योंकि यदि y बराबर क्या रखते हैं, यदि y बराबर अपन 1 रखते हैं, सॉरी 2 रखते हैं, तो x बराबर क्या प्रेजेंट हो रहा है अंडर आउट 2 आ रहा है, ठीक। y का मान क्या हो जाना, जे हो जाना। तो इसमें तुम जानते हो कि जो कि z में नॉट बिलोंग करता है, पूर्णांक में नहीं आता है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए यह आच्छादक नहीं है, यह है आच्छादक नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ तो तुम्हारा देखो उसी तत्व उसी से कर रहा है, मतलब वह संख्या उसी संख्या से मैच कर रही है, लेकिन जे जेड में नहीं आ रहा है, जेड में ना आने के कारण भी आच्छादित नहीं है, ठीक है, इस कारण जे आच्छादित नहीं। ठीक, आगे टॉपिक, चलो 3 नंबर। तो आगे देखो 3 नंबर क्या कह रहा है, दिया तो बी है, बस यहाँ ज्ञात करना है आर से आर में, मतलब वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या, ठीक। तो क्या कहता है देखो, इसके कहने का मतलब है कि दिया है, ध्यान से समझाना, हम बेटर तरीके से समझाएंगे। देखो एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि फलन क्या है एफ से आर में जाना है, ठीक। तो जितने पता है ना तो एककी है ना आच्छादक है, क्यों, क्योंकि जो आच्छादक जैसे एककी तो आ जाएगा, नहीं आना है, कारण जैसे तुम x का मान -1 रखते हो, एक बार यदि एककी के लिए क्या करो कि मैंने यदि x का मान मैंने क्या लिया 1 लिया, तो f ऑफ 1 बराबर क्या आना है 1 का वर्ग, जो कि क्या आना है f ऑफ 1 बराबर 1। इसके बाद x बराबर -1 ले रहा है, तो क्या आ रहा है f ऑफ क्या आ रहा है -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर, जो कि तुम जानते हो कि -1 रखने पर भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ध्यान से समझने का, ये तुम्हारा प्रांत ये साय प्रांत, तो इसमें मैंने 1 रखा, मैंने 1 रखा तो 1 प्राप्त हुआ, और -1 रखा तो भी 1 प्राप्त रहा। तो साय प्रांत की 2 वैल्यू किससे प्रांत के एक अवयव से बिलोंग कर रही है, प्रांत के 2 वैल्यू किसी सह प्रांत के एक वैल्यू से क्या कर रही है डिपेंड कर रही है, जिस कारण जी सर्दी जुकाम हो गया साला, तो जे दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं माने जाएंगे, ठीक है, बराबर -1 रखो यार, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो एफ ऑफ 1 नॉट इक्वल है एफ ऑफ 1, ठीक है। आगे जिसमें यह अच्छा देख एककी नहीं है, यह है एककी तो नहीं है, देखो अपन ने देख लिया एककी नहीं है। अब देखना है अच्छा देख, चलो अच्छा देख की कंडीशन लगाते हैं।
अच्छा देखने पहले तुम एक समझो कि जिस प्रांत और सह प्रांत में समझ में आ गए तो समझ लो प्राप्त में समझ में आ गया। ठीक, तो क्या कहता है देखो, तो अच्छा देख क्या कहता है, अच्छा देख कहता है कि जो एफ ऑफ, तुम्हें पता है एफ ऑफ एक्स है किसके बराबर, एक्स स्क्वायर के बराबर, तो बाई का मान क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन एक्स का क्या आ जाएगा, अंडर रूट बाई आ जाएगा। तो हम यहाँ ले रहे हैं एक्स, यहाँ ले रहे हैं बाई। ठीक, यदि मैं बाई का मान यहाँ कितना प्राप्त कर लूँ, यहाँ मैंने 2 प्राप्त किया मान लो, तो यह क्या आएगा, अंडर रूट 2 आएगा, आएगा कि नहीं, जो कि यहाँ कहाँ से कहाँ जा रहा है, आर से आर में जा रहा है। तो तुम जानते हो आर में जी तो होता है लेकिन जी नहीं होता है, तो अपन लिखेंगे यदि बाई बराबर हमने 2 रखा तो हमें एक्स का जो मान प्राप्त होगा अंडर रूट बाई प्राप्त होगा, अंडर रूट बाई जो कि अंडर रूट 2 आया, जो कि नॉट बिलोंग करता है आर में। जब बिलोंग आर में नहीं करेगा तो इसका प्रति चित्रण इसमें तो दिख रहा है, इसका इसमें दिख रहा है, लेकिन जे आर में प्रति चित्रण नहीं है, मतलब वास्तविक संख्याओं में आर अंडर रूट नहीं आता है। तो अपन क्या लिखेंगे कि तो क्या लिखेंगे, यह आच्छादक नहीं है, यह आच्छादक आच्छादक नहीं है, राइट, क्यों, क्योंकि अंडर रूट 2 नॉट बिलोंग करता है आर में, राइट। चलो अगला टॉपिक, तो 4th नंबर, अब जाना है एन से एन, लेकिन 3 पावर दर्शाई इसमें। ठीक, तो ध्यान देना क्या करते हैं कि यदि क्या करें, एक अकेली के लिए, एक अकी के लिए क्या करेंगे, देखो इसमें कहना है इसका कि यदि जो एफ ऑफ एक्स है जो कि एक्स पर पावर 3 है, ठीक, यदि एक्स बराबर में 1 रखता हूँ, मान लीजिए प्रांत में मैं एक्स बराबर 1 रखता हूँ, तो क्या आएगा, एफ ऑफ 1 बराबर 1 पे पावर 3, जो कि एफ ऑफ 1 बराबर क्या आना है, 1 ही आना, मतलब 1 रखा है इसमें, तो मुझे बाई का प्रेजेंट क्या हो रहा है, जे एक्स है जे वाई है, तो यहाँ कहाँ से एन से एन तक, तो क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, राइट। इसके बाद यदि मैं एक्स बराबर -1 रख लूँ तो क्या आएगा, देखो, तो मैं देखो मुझे पता है कि जी आना है, कि मैं यहाँ रखता हूँ मान, तो देखो एफ ऑफ -1 जो कि बराबर क्या आ जाएगा, -1 पे पावर 3, जब माइनस पे विषम पावर हो तो क्या आता है, माइनस जो कितना आता है, तो ये तुम्हारा 1 -1 रखने से -1 ही प्रेजेंट हो रहा है। यदि तुम यहाँ 2 रखोगे तो 8 प्राप्त होगा, ठीक, तो क्योंकि घन करना है 3 की पावर लगी है, तो देखो प्रत्येक अवयव किसी एक से ही कांटेक्ट रख रहा है, प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के एक अवयव से कांटेक्ट रखा है, इसलिए ये क्या होगा, एफ ऑफ 1 बराबर होगा एफ ऑफ -1, ठीक है, जो कि यह एककी है, जो कि यह है एककी है, राइट। आगे देखो अगला टॉपिक क्या है, अगला नहीं इसी में अच्छा देख, देखो अभी अच्छा देख, अच्छा देख क्या कहता है, अच्छा देख कहता है कि यदि एफ ऑफ एक्स है किसके बराबर है, एक्स पे पावर 3 की, तो जे बाई का मान जो क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स रहेगा, तो बाई का मान क्या आ जाएगा, एक्स पे पावर 3, तो एक्स का क्या आ जाएगा, एक्स का आ जाएगा बाई पे पावर 1/3। तो तुम प्रांत और सह प्रांत बनाओ, जे प्रांत बनाया जे सह प्रांत बनाया, यदि जे एक्स का मान बाई पे पावर 1/3 और जे बाई है, यदि मैं बाई का मान 2 ले लेता हूँ तो यहाँ क्या आना है, 2 पे पावर 1/3 आना है, जानते हो, ठीक, लेकिन 3 आना तो है, लेकिन तुम इसका क्या करोगे, देखो यदि मैंने 3 रखा तो 3 पे पावर क्या आ रही है, 1/3, तो जी तुम्हें पता है कि आर से सॉरी एन से एन ज्ञात कर रहे हैं,
तो ये तो नेचुरल संख्या है, लेकिन ये नेचुरल संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी नेचुरल संख्या पे 1/3 घात नहीं होती है। तो अपन क्या करेंगे, लिखेंगे यदि मैंने y बराबर क्या रखा, 2 रखा, तो x का जो मान आ रहा है 2⁻1/3 आ रहा है। हालांकि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत में तो है और प्रांत का प्रत्येक अवयव सहप्रांत में है, लेकिन ये n से नॉट बिलोंग कर रहा है, नॉट बिलोंग कर रहा है किससे, प्राकृतिक संख्या से, इसलिए आच्छादिक नहीं है, इसलिए यह है आच्छादक नहीं है। राइट, यहाँ तो जिस चीज वही आ रही, देखो 2 से 2, 3 से 3, तो प्रत्येक अवयव का प्रति चित्रण सहप्रांत और प्रांत में है, लेकिन एन में इसका चित्रण नहीं है, क्योंकि एन में प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या नहीं होती है, इसलिए आच्छादिक नहीं होगा। चलो अगला 5वां नंबर, क्या लिखा हुआ है, देखो x⁻3 द्वारा प्रदत्त f z से z, तो अब पूर्णांक से पूर्णांक आ गया, तो बात तो वही है, अपन को पता है आच्छादिक नहीं है पर एककी है। क्यों, देखो x⁻3 लगी है तो एककी के लिए यूज करेंगे, एककी के लिए यूज कर रहे तो मान लेंगे, माना क्या को दिया है ना, अपन को तो दिया है, जो क्या है f(x) बराबर क्या होगा, x⁻3। यदि मान लेते हैं क्या, x बराबर मैंने 1 लिया, तो f(x) की जगह 1 आया, तो 1⁻3 जो कि क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यदि मैंने यदि क्या करते हैं x बराबर -1 रखते हैं, तो -1 रखा तो क्या आएगा, -1/3 बराबर में -1। ठीक, दोनों ही वैल्यू प्रति चित्रण में हैं, जैसे कि अर्थात ये समझो तुम क्या कहा है, ये प्रांत और ये सहप्रांत, तो प्रांत का क्या ले रहे, x का 1 ले रहे, तो y में क्या आ रहा है, प्लस का 1 ही आ रहा है। यदि मैं यहाँ -1 ले रहा हूँ तो यहाँ -1 ही ले रहा हूँ, यदि 2 ले रहा हूँ तो यहाँ 8 आ रहा है, 3 ले रहा हूँ तो 3 का घन 27 होता है। मतलब कि x, यदि पहली बात तो है जी z से z, और जी क्या है, x का प्रत्येक अवयव y में प्रति चित्रण के रूप में, मतलब कि इसका 1 से ही कॉन्टेक्ट है, देखो कि नहीं, दोनों से कांटेक्ट तो नहीं आ रहा है, इसका इसमें तो है नहीं है, इसको 2 रखने से क्या 27 आ सकते हैं, नहीं आ सकती है, तो केवल 3 को रखने से ही 27 आ सकते हैं। ठीक, तो तुम्हें पता है कि प्रत्येक अवयव 1 से ही बिलोंग कर रहा है, जबकि ये जेड में भी है, देखो है, तो इतने लिख देंगे कि f(1) बराबर f(-1) क्या है, एककी है, यह है एककी है। राइट, आगे अब आच्छादिक के लिए याद करेंगे, तो आच्छादिक क्या कहता है, देखो आच्छादक कहता है कि यदि मान लीजिए, माना जो f(x) है वो किसके बराबर है, y के, तो y का मान क्या हो जाएगा, f(x) का मान 3 है, x⁻3, तो जो 3 आएगा इस साइड, जो कि x का मान हो जाएगा, तो x y पे पावर क्या आ जाएगी, 1/3 आना है, जो कि तुम्हें पता है कि यदि मैंने y का मान 2 लेते हैं, मान लेते हैं 2 लेते हैं, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, y की जगह पे 2 आ जाएगा, तो x बराबर 2 पे पावर 1/3, लेकिन नॉट बिलोंग करेगा क्या में, जेड में तो आएगा नहीं 1/2, 2 पे पावर 1/3 जेड में होता है, नहीं होता है, तो अपन लिखेंगे यह नहीं हो रहा है, इसलिए यह आच्छादिक है, यह आच्छादिक नहीं है, आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जेड में बिलोंग नहीं कर रहा है, यदि जेड में बिलोंग कर जाता तो ये आच्छादिक हो जाता। कैसे, समझो, ये क्या है, x है, ये y है, x का मान क्या है, y पे पावर 1/3 है, तो तुम जानते हो y का मान यदि तुम 2 लोगे तो 2 पे पावर क्या आ रही है, 1/3 आ रही है, यहाँ 3 लेते हो तो y पे पावर 3 पे पावर कितनी आ रही है, 1/3, जो कि जेड में इसमें तो है पर इसमें नहीं है, प्रांत में नहीं है, जेड में नहीं मिलेंगे, इसलिए जी नॉट बिलोंग कर रहा है जेड में, तो इसलिए ये आच्छादिक नहीं है। राइट, अगला टॉपिक क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि f(x) द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन r
सच दैट आर से आर ना तो एककी और ना ही अच्छादक है। पहले यहाँ तक कर लेते हैं। तो क्या कहना है, महत्तम समावर्तक। मान लीजिए मैंने 5 और 8 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, 1 आएगा, लेकिन संख्याएं क्या ले रहे हैं, अलग अलग ले रहे हैं। तो किन्हीं संख्याओं का भी यदि समान आवे तो वो एककी नहीं है, लेकिन अलग अलग आवे तो क्या है, वो एककी है। तो अपन क्या लिखेंगे, हल। सबसे पहले एककी लिए फिर लिखेंगे दिया है। दिया क्या है, जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, महत्तम समावर्तक में है एक्स, राइट। इसके बाद जो फलन रहेगा तुम्हारा, एफ से आर में जाना है। ठीक है, आर से आर में जाना है, लेकिन एककी के लिए लेते हैं। एककी के लिए एककी क्या कहती है, एककी कहती है कि यदि मान लीजिए तुमने कोई संख्या ली कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, महत्तम पूर्णांक बना लेते हैं। इस प्रकार का होता है महत्तम पूर्णांक। तो मैंने यहाँ 0 लिया, यहाँ 1 लिया, यहाँ 2 लिया। तो इसमें तुम जानते हो कि इसमें जो आएगा, जैसे मैंने 1 लिया, ठीक, तो 1 से 1 लिया तो अगला क्या आएगा, जैसे एक इसमें 1 लिया तो 1 दशमलव क्या बनेगा, 1 ही बनेगा अगला वाला। ठीक, इसके बाद 1.2, 1.3, 1.10 तक जाता है, जब 2 आता है तो 1 दशमलव मैंने 1 लिया। ठीक, तो बराबर आएगा क्या, 1.2। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है बराबर। ठीक, क्यों, क्योंकि ये 1 के बीच में ही है, 1 और 2 के बीच में है, इसलिए तुम्हारा ये 1 नहीं है। लेकिन इसमें सोचा जाए कि मैंने देखो एफ ऑफ 1 निकाला, 1.1 रखा, तो क्या आना है, 1 आना है। एफ ऑफ 1.8 लिया तो भी तुम्हारा 1 आना। क्यों, क्योंकि इसी के बीच में है, बीच में है तो क्या आएगा, देखो ये एक, वो क्या कहता है, देखो ये कहता है कि यदि 1.1 ले रहे तो भी 1 आ रहा है, और यदि 1.8 ले रहे तो भी 1 आ रहा है। तो x के जो अवयव हैं y में प्रतिचित्रण रहना चाहिए, लेकिन एक ही वैल्यू 2 जगह नहीं कनेक्ट होना चाहिए। एक ही वैल्यू आ रही है, 2 जगह के मान आ रहे हैं। ठीक, तो इसलिए 1.1 नॉट बिलोंग करता है एफ ऑफ 1.8, राइट। तो यह है, अच्छा तक नहीं है, लेकिन इसमें देखो, सॉरी, एककी के लिए ज्ञात करना, तो एककी नहीं है। ठीक है, यह है एककी नहीं है, राइट। अगला एककी हुआ अच्छादक के लिए, तो अच्छादक का कैसे पता करें, देखो अच्छादक को पता करने के लिए अपन सीधा भाषा लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, भाषा। भाषा में क्या लिखेंगे, सहप्रांत में उपस्थित अवयव, सहप्रांत, ये क्या है, सहप्रांत है, सहप्रांत में उपस्थित अवयव, प्रांत की, प्रांत में केवल क्या है, प्रांत में क्या है, केवल पूर्णांक है, केवल पूर्णांक है। महत्तम पूर्णांक तो है नहीं है, पूर्णांक होगी, पूर्णांक होने के कारण पूर्णांक है, इसलिए यह क्या करता है, यह है मतलब वास्तविक संख्या तो रखता नहीं है, मतलब कि जी तुम्हारी 1.8, एक यहाँ एक रखने पर 1.1 आएगा, तो क्या तुम्हारा जो वास्तविक संख्या कहलाएगी। तो अपन जानते हैं कि 1.1 नॉट बिलोंग करता है आर में, जो कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो कि अच्छादक नहीं है, अच्छादक नहीं है, राइट। चलते हैं अगला टॉपिक, देखो क्या कह रहे हैं जी। चौथे नंबर में सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स द्वारा प्रदत्त फलन मापांक एफ आर सी आर ना तो एककी है और ना ही अच्छादक है। ठीक है, तो करते हैं हल, लिखेंगे हल। दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, मोड ऑफ एक्स है, जाना कहाँ से कहाँ तक है, एफ
सच दैट आर से आर में, ठीक, आर से आर में जाना है तो वास्तविक से वास्तविक में जाना है। तो तुम जानते हो एकाकी के लिए एकाकी क्या कहती है, एकाकी कहती है कि यदि मान लीजिए मैंने यहाँ मोड में, तुम मोड में हमेशा चीज़ें धनात्मक निकलती है, चाहे तुम ऋणात्मक रखो चाहे कुछ भी रखो, हमेशा धनात्मक आती है, बाहर आती है। तो यदि मैंने x का मान और जी y का मान, x का मान मैंने -1 लिया तो y का क्या आना है, प्लस का 1 आना है। यदि x का मैंने 1 लिया तो भी 1 ही आना है। तो सह-प्रांत का प्रत्येक चित्रण प्रत्येक से होना चाहिए, लेकिन ये तो कह रहा है 2 से कॉन्टैक्ट रख रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, एकाकी नहीं होगा। लेकिन कैसे लिखेंगे, तो तुम्हें पता है एक नॉट इक्वल है -1, लेकिन तो फलन के रूप में लिखो कि यदि मैंने f ऑफ 1 रखा तो अभी तुम्हें 1 प्राप्त हो रहा है, यहाँ 1 रखा तो 1 आएगा, और f ऑफ -1 रखो तो क्या आना है, +1 आना है, ठीक। जो कि ये दोनों तो बराबर है नहीं, कारण कि अलग अलग वैल्यू रखने पर क्या आ रहा है, अलग अलग वैल्यू रखी मैंने, सेम चीज आ रही है, इसलिए f ऑफ 1 नॉट इक्वल है f ऑफ -1, जो कि क्या करेंगे, यह एकाकी नहीं है, यह है एकाकी नहीं है। हालांकि देखो जाने तुम सोचोगे ये तो बराबर है, लेकिन ये नॉट इक्वल को क्यों लगा, क्योंकि ये एकाकी के लिए अपन उपयोग कर रहे हैं। तो एकाकी के लिए क्या कहता है कि जो असमान वैल्यू, असमान ही मान आना चाहिए, ठीक। तो और एक से कनेक्ट होने चाहिए, एक दो अलग अलग वैल्यू का एक मान नहीं आना चाहिए, ठीक। तो एकाकी होगा, अच्छा देख के लिए करते हैं आप। अच्छा देख क्या कहता है, देखो अच्छा देख कहेगा कि सीधा भाषा लिखेंगे कि अब तुम्हें पता है कि इसका अवयव इसमें आना है कि नहीं आना है, लेकिन ओड में तो कहीं देखी नहीं है। तो तुम्हें पता है कहीं से कहा जा रहे हैं, आर से आर में, तो ये तो आर में जे भी है और जे भी है। तो यहाँ जब प्रत्येक अवयव डबल से कनेक्टेड हो रहा है तो यहाँ का भी प्रत्येक अवयव से डबल से कनेक्ट होगा, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, सह-प्रांत के प्रत्येक सह-प्रांत के प्रत्येक अवयव क्या होंगे, धनात्मक संख्याओं के रूप में, धनात्मक संख्या के रूप में प्रतिचित्रण होता है, प्रतिचित्रण होता है, लेकिन ऋणात्मक में नहीं, ऋणात्मक संख्याओं में नहीं। इसलिए क्या है, इसलिए यह है क्या है, आच्छादित नहीं है, आच्छादक नहीं है, राइट। चलो अगले टॉपिक जी है, तो समझो एकाकी के लिए यूज करते हैं। तो एकाकी के लिए क्या आना है, देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले। सिद्ध कीजिए कि आर से आर में जाना है, जो कि एफ एक्स बराबर जे मान दिए गए हैं, और प्रदत्त फलन में चिन्ह का चिन्ह फलन ना तो एकाकी और ना ही अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो तुम जानते हो कि इन्होंने क्या कह दिया कि जो मान लिया गया है, जैसे यह एक्स है और ये क्या है, वाई है, जिसमें यहाँ तुम आर से आर में जा रहे हो, ठीक। ये कह रहे हैं कि यदि तुमने एफ ऑफ 1 रखा तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब कि 1 रखा तभी तो 1 आया, 0 रखा होगा तब 0 आएगा। तो एफ ऑफ 0 रखा तो क्या आया, 0 आया, लेकिन एफ ऑफ -1 रखा तभी तुम्हें -1 आया। राधे राधे। इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि राधे राधे, क्या कह रहा है, राधे राधे। तो इसमें देखा जाए कि जैसे मैंने आर में 1 लिया तो तुम्हें 1 आ रहा है, 2 लिया तो ऋणात्मक 2 आना है,
क्यों? क्योंकि इसने 1 लिया था तो ऋण का आया था। यदि मैं 3 लूँ तो माइनस का 3 आना है। इसके बाद 4 लूँ तो यहाँ ऋण का 4 आएगा। लेकिन तुम जानते हो कि 1 है 2 से तो बिलोंग नहीं कर सकता है, हालांकि थे 0 1 2 3 लिए थे, ठीक जी, ठीक। लेकिन यहाँ 2 भी रखो तो भी तुम्हें 0 आएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है x = 0 पर 0 आ रहा है। तो यहाँ 2 लोगे तो भी तुम्हें 0 प्राप्त हुआ है, सॉरी 1 प्राप्त हुआ है, ठीक। और 3 लोगे तो भी +1 आ रहा है। ओके, तो एक ही फलन की 3 वैल्यू क्या? यहाँ तो 1 से कनेक्ट है और जी इसमें भी मान है, लेकिन यहाँ तीनों मान 1 पर नहीं आ रहे हैं, मतलब 1 आ रहा है। कह रहा है प्रत्येक अवयव ले लो, x का जो मान लेना है 0 से बड़ा लेना है, 0 से बड़ा लेना है। 0 से मैंने बड़ा लिया तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो जो तुम्हारा एकक ही होगा नहीं होगा, ठीक। तो अपन लिखेंगे यह है एककी नहीं है। अच्छा देख के लिए अच्छा देख क्या कहता है? अच्छा देख कहता है कि सहप्रांत के जो तीनों अवयव हैं, सहप्रांत के तीनों अवयव क्या है? 1 0 और -1 का प्रतिचित्रण चित्रण अन्य संख्याओं में नहीं है, तो ये अत्यधिक नहीं है, तो यह अत्यधिक नहीं है, राइट। ये मान कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से आ रहे हैं। x का मान लेना है 0 से बड़ा लेना है, तो 0 से बड़ा लिया, लेकिन आएगा तुम्हारा प्रत्येक टाइम 1, ठीक। और सहप्रांत के लिए ये है, सहप्रांत का ये अवयव, इससे तो तुमने प्रत्येक अवयव रखा तो प्रत्येक आ रहा है, लेकिन यहाँ जो मान रख रहा है x का मान बड़ा तो ये आ रहा है। यदि कह रहा है कि x का मान यदि यहाँ लेना तो 0 से कम लेना तो -1 आएगा। यदि मैंने मान लो -1 लिया तो क्या आना है? -1 लेना है। यदि f(-2) लिया तो भी तरह -1 आना है, और f(-3) लिया तो भी -1 आना है, क्योंकि ये कह रहा है कि x का मान 0 से कम लोगे तो -1 ही आएगा, ठीक है। क्या हो रहा है? अगला 6वां नंबर क्या कह रहा है? मान लीजिए कि a = j, b = j, तो फलन है, मतलब कि जी तुम्हारे लिए रिलेशन दिया गया है, तो दिया है क्या दिया गया है कि a = 1 2 3, b = 4 5 6 7। इसके बाद जो फलन है वो क्या है? 1 4 2 5 और 3 6। 4 7 होता, ठीक, आता तो, लेकिन नहीं है। लेकिन तुम जानते हो कि इसमें जैसे मैंने इस प्रकार से बना लेता हूँ, जे की वैल्यू, जे बी की वैल्यू, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 4 5 6 7 है, तो इसका इससे कनेक्ट हुआ, ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दिया, लेकिन ये खाली है। तो प्रत्येक सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत में है, लेकिन 1 से ही कनेक्ट है। तो तुम कह रहे हो कि यदि तुमने f(1) रखा तो क्या आया? 4 आया। तुमने 2 रखा तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 3 रखा तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, राइट। इसके बाद तुम जानते हो, तो जब ये प्रत्येक चित्रण 1 से ही बिलोंग कर रहा है, ठीक, इसलिए है क्योंकि है। लिखेंगे सहप्रांत का प्रत्येक
अवयव क्या में प्रांत में प्रतिचित्रण हो रहा है, प्रतिचित्रण हो रहा है तो क्या आ जाएगा, तो यह एककी है, आगे 7 नंबर टॉपिक क्या लिखा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिया गया फलन एककी आच्छादित है अथवा एककी आच्छादित है, तो अपने उत्तर को औचित्य भी बताइए। तो मतलब आर से आर में जाना है जितने लिए फलन दिया गया है, तो तुम जानते हो एककी के लिए एककी क्या कहती है, जो x1, x2 का मान आएगा वो क्या में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। इसके पश्चात जो अपन को पता है कि जो एफ ऑफ एक्स वन होगा, जो एफ ऑफ एक्स टू के बराबर आना चाहिए, तो तुम जानते हो 3-4x1 बराबर 3-4x2 आएगा, तो 3 से 3 कट सकता है क्योंकि इससे जाके लड़का हो जाना है, -4x1 बराबर -4x2, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया, तो यह एककी है, यह है एककी है। कैसे देखो, प्रांत और सह से समझो, ये क्या है, x है, ये y है, यदि तुम x का मान क्या लेते हो, 1 लेते हो, तो y का क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि 1 4 आना है, 3 में से 4 गया -1, मैंने यहाँ 2 रखा तो 2 चौके 8, 8 में से 3 गया -5, इसके बाद 3 रखूंगा तो 3 चौके 12, 12 में से 3 चले गए 9, ठीक, इस प्रकार से आ रहा है, तो प्रत्येक एक से एक तुम्हारा कनेक्टेड है, ठीक, इसलिए है, और जबकि ये आर से आर में है, ये संख्या आर में भी है, इसलिए है एककी है। आगे अच्छा देख के लिए अच्छा देख क्या कहता है, ये कहता है माना एफ ऑफ एक्स है जो किसके बराबर है, बाई के बराबर, एफ ऑफ एक्स का मान क्या है 3-4x बराबर बाई, तो 3 उस साइड, तो x बराबर क्या आ जाएगा, बाई, जे उस साइड जाएगा तो -3 और बटे में क्या हो जाएगा -4, जो कि x का मान क्या आ जाना है 3 माइनस की जगह ये माइनस का बाई, ये माइनस ऊपर गया तो बटे में 4, तो प्रांत सह प्रांत से समझो, यदि मैं क्या करूं कि ये x है तो ये बाई है, यदि बाई का मान क्या लेता हूँ, 1 लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, 1 लेता हूँ तो 1 घटाया तो 2, 1/2 बच रहा है, जो कि क्या में आना चाहिए, आर से आर में, ठीक, इसके बाद क्या आ जाएगा आगे, यदि मैंने 2 रखा तो 1/4 आ रहा है, 3 रखा तो 0 आ रहा है, जो कि तुम्हें पता है ये क्या है, इसमें आर में है, जे भी है, और प्रत्येक अवयव एक से ही बिलोंग कर रहा है, एक अवयव से ही बिलोंग कर रहा है, तो अपन लिखेंगे सहप्रांत का प्रत्येक अवयव, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव क्या में का प्रतिचित्रण क्या में सहप्रांत, ये प्रांत, तो प्रांत में है, इसलिए अच्छा देखें, इसलिए यह है आच्छादक है, राइट। अगला टॉपिक क्या है, ये दिया गया है जो कि आर से आर, तो अपन क्या लिखेंगे, अपन को इसमें भी अच्छा देख बताना है, ठीक है,
तो एककी के लिए यूज करते हैं एककी। तुम जानते हो जो एफ ऑफ एक्स वन है बराबर होना चाहिए एफ ऑफ एक्स टू के। तो यहाँ वन प्लस एक्स वन स्क्वायर वन प्लस एक्स टू स्क्वायर, ठीक। तो क्या आ जाएगा, एक से एक कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वन बराबर एक्स स्क्वायर टू, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, एक्स वन बराबर एक्स टू। अर्थात यदि क्या जाने दो, यदि x का मान जैसे यहाँ मैंने एक लिया तो यहाँ एक रखेंगे, एक का स्क्वायर एक, एक को एक दो। यदि मैंने दो रखा तो एक का दो का वर्ग चार, चार दो चार एक पाँच। इसके बाद तीन रखेंगे तो तीन का वर्ग नौ एक 10। तो प्रत्येक चित्रण प्रत्येक से ही, इसलिए यह क्या होगा, एककी है, ठीक। अतः यह एककी है। इसमें मेन देखो जे है, एक्स और वाई है, ठीक है। जो कहाँ से कहाँ जाने हैं, आर से आर में, ये इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। तो इसलिए केवल मेन है जे, ना कि जे कुछ, ठीक। तो पहले नंबर जे बनाना, जे ना बनाओगे तो आंसर टॉपिक नहीं माना जाएगा। इसके बाद अब करना है यदि आच्छादक के लिए। आच्छादक क्या कहता है, आच्छादक कहता है कि तुम्हारा रहेगा जो क्या है, हम मानते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या मानते हैं, वाई माना है, ठीक। तो तुम जानते हो कि जो वाई का मान आएगा एक प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, तो इसका एक इस साइड, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक इस साइड जाएगा तो वाई माइनस एक हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा तो इस साइड अंडर रूट लग जाएगा, ठीक। यदि मैं क्या करूँ, ये वाई है ये एक्स है, एक्स वाई का मान मैंने दो लिया, ठीक। तो एक्स का मान क्या आ रहा है, वाई का मान तुमने दो लिया टोटल, तो एक्स का मान अंडर रूट में एक, मतलब प्लस का एक। इसके बाद मैंने मान लीजिए चार लिया, ठीक। वाई का मान चार लिया तो चार में से एक गया तीन, तो अंडर रूट तीन आ रहा है, ठीक। इसलिए ये आर से आर, अब जे तो बिलोंग नहीं कर रहा है तो अपन लिखेंगे क्योंकि वाई बराबर क्या लिया मैंने, चार लिया, तो जो एक्स बराबर आया अंडर रूट तीन आया, जो कि नॉट बिलोंग करता है क्या में, आर में, आर में बिलोंग नहीं करता इसलिए आच्छादक नहीं है, अतः आच्छादक नहीं है। आओ आ गए कहाँ पे, अगला क्या कह रहा है, आओ हम दे दें, अबे काम पहुँचाने होगा। ये क्या कह रहा है, मान लीजिए कि ए तथा बी दो समकक्ष हैं, सिद्ध करिए कि एफ ऑफ ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए इस प्रकार है कि एफ ए बराबर एफ बी बराबर एककी आच्छादी फलन है। तो अपन क्या लिखेंगे, एककी के लिए एककी, तो एककी क्या कह रहा है, एककी कहेगा कि जो एफ ऑफ ए गुणे बी है जो कि बराबर आ रहा है बी गुणे ए, ये तुम्हारा क्वेश्चन ही कह रहा है, दिया है तुम्हारे लिए, और एफ ए बी बराबर आएगा बी ए के, राइट, यही बात कही उसने। इसके बाद एककी के लिए यूज करता हूं मैं, एककी के लिए यूज होने लगा है, तो मान लेंगे, माना एफ ए से बी जाए तो बराबर आएगा एफ ए, इतना 1 1 है तो इतना 2 2 आ जाएगा, बी 2, राइट। तो तुम जानते हो कि जो मान लीजिए या बी 1 ए 1 बराबर बी 2 ए 2 के बराबर होना है, ठीक। ये तुम जानते हो, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन तो, ठीक है, कि एक तरफ बराबर एक तरफ, दूसरे तरफ बराबर दूसरे तरफ। तो क्या आ जाएगा, बी 1 बराबर आएगा बी 2 के, मतलब जे इसके बराबर, और बाई बाई के बराबर, तो ए 1 बराबर ए 2, इसलिए क्या हो जाएगा, यह आच्छादक हो जाएगा, सॉरी एककी हो जाएगा।
यह एककी है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक अवयव एक से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आच्छादक चाहिए तो आच्छादक देखेंगे। आच्छादक क्या कहता है? कहता है सह-प्रांत का प्रत्येक अवयव, सह-प्रांत का प्रत्येक अवयव किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में प्रांत में है या प्रांत से जुड़ा है, प्रांत से जुड़ा है। तो यह क्या है? आच्छादक है। तो यह आच्छादक है। राइट। अगला टॉपिक 9वां नंबर। ये कह रहा है मान लीजिए कि समस्त n मान लीजिए n के लिए क्या है? n बराबर j है, तो n विषम है, n सम है। ठीक, तो इसलिए ज्ञात कीजिए कि n से n में बतलाइए कि f एक एकाकी और आच्छादक है। तो अपन क्या लिखेंगे? पहले नंबर एकाकी के लिए एकाकी क्या करेंगे? यदि n बराबर में क्या लेता हूँ? विषम लेता हूँ, n बराबर 1 लेता हूँ, तो जो n का 1 लेता हूँ यहाँ, तो 1 लेने से 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना है? 2 है कि 1 है? 1 है। ठीक है, 1 है। तो 1 और 1 2 बटे 2। तो जो x का f ऑफ 1 रखने पर क्या आ रहा है? 1 + 1 बटा 2 बराबर 2 बटे 2 बराबर 1 आ रहा है। यदि मान लीजिए विषम में मैं 3 रखूँ तो n बराबर 3 रखता हूँ, f ऑफ 3 बराबर क्या आ रहा है? 3 + 1 बटे 2 बराबर 4 बटे 2 बराबर 2। राइट। इसके बाद यदि मैं n बराबर सम लूँ तो ये तो विषम के लिए था, अब लेता हूँ सम, तो n बराबर 2 लेता हूँ सम, तो क्या आएगा? यहाँ रखना है सम में। तो ठीक, तो सम में रखूँ तो क्या आता है कि f ऑफ 2 रखा तो क्या आ रहा है? 2 बटा 2 बराबर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो देखो विषम और सम दोनों भी इक्वल है और अलग अलग वैल्यू है, इसलिए ये क्या होगा? एकाकी नहीं होगा। तो अपन लिखेंगे f ऑफ 1 नॉट इक्वल है f ऑफ 2। ठीक है, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? ये है तुम्हारे प्रांत परिसर। तो यहाँ तुमने क्या रखा था? सम में, विषम में 1 रखा था तो 1 आया था, और सम में तुमने 2 रखा था तो भी तुम्हें 1 आया था। तो देखो एक ही वैल्यू किसी दोनों से कनेक्ट है, इसलिए ये तुम्हारा एकाकी नहीं है। यह एकाकी नहीं है। अब आच्छादिक के लिए अपन हिंदी में लिख देंगे। ठीक है, जब एकाकी नहीं होगा तो आच्छादिक नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखो यहाँ तो प्रत्येक अवयव जुड़ा रहेगा ना, तो इसलिए मान भले ही सेम आ जाए लेकिन अलग अलग रहेंगे, जुड़ेंगे रहेंगे। इसके बाद राधे राधे। तो आच्छादक सह-प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी रूप में जुड़ा है। तो यह आच्छादक है। तो यह आच्छादक है। अगला क्या कह रहा है? मान लीजिए कि ए है जो R में से 3 घटना है और B है जो R में से मतलब वास्तविक संख्याओं में से 1 घटेगा। तो ये कह रहा है कि f ऑफ x है जो किसके बराबर आना है? f ऑफ x x माइनस 2 बटे x माइनस 3 द्वारा परिभाषित फलन a से b पर विचार कीजिए कि क्या यह एकाकी और आच्छादिक है?
तो देखते हैं, देंगे एकाकी के लिए एकाकी क्या कहती है, ये कहती है टू x1 और x2, ये तो बिलोंग करना ही तुम्हारे ए में है, ठीक, ए में और बी में आना चाहिए, तो अपन ने ए में लिख लिया। इसके बाद जानते हैं कि माना f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, क्यों मन में पढ़ो आगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ x1 -2 और x2 -3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बनी है x2 बटे में -2 बटे में x2 -3, राइट। इसके बाद 3 गुणा कर देंगे तो x1 x2 और माइनस का 2x1 सॉरी 2 3 दूना माइनस की 3x1 और 3 दूना 6 बराबर, जिस साइड आएगा तो x1 x2 माइनस का 2x1, इसके बाद माइनस का 3x2 और माइनस प्लस 3 दूनी 6, तो ये 6 से ये 6 कट गया, x1 x2 कट गया, बचा क्या 2x2 - 3x1 बराबर क्या आया -2x1, यहाँ भी माइनस है -3x2, तो तुम्हें पता है जो -2x2 है जो किसके बराबर है, 2x1 के बराबर है, जैसे ये कट गए तो x2 माइनस क्या आ जाएगा, x1 के बराबर आ जाएगा, ठीक। या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा, पक्षांतर कर दो दोनों को, माइनस का 2x2 - 3x1, जिस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2x1 प्लस का 3x2 बराबर 0, घटा दो, ये दोनों घटेंगे तो x2 आएगा, ये दोनों घटेंगे तो -x1 आएगा बराबर 0, तो ये उस साइड चला जाएगा तो x2 माइनस बराबर हो जाएगा x1 के, इसलिए यह एकाकी है, यह है एकाकी है, राइट। तो अपन क्या लिखेंगे आच्छादक के लिए, आच्छादक, क्यों सूरज चाल नहीं करो, देखो f ऑफ x बराबर क्या है, y है, ये तुम्हारा माना है आच्छादक में, ठीक। तो f ऑफ x का मान x -2 और बटे में x -3 बराबर y, यहाँ जगह कम होने के कारण मैं x का मान डायरेक्ट याद कर देता हूँ, जो कि क्या आना है, x बराबर आ जाना है तुम्हारा 3y -2 बटे में y -1, राइट। इसके बाद तुम जानते हो कि यदि x का मान y का मान मैं क्या लेता हूँ, 2 लेता हूँ, ठीक, तो यहाँ 2 रखूँगा, 2 दूनी 2 3 6 में से 6 में से 2 घटे 4, यहाँ क्या आ जाएगा 1, तो जो x का मान का आ रहा है 4 आ रहा है, जो कि 4 बिलोंग करेगा क्या में, a में, ठीक। तो यह आच्छादक है, यह है आच्छादक है, राइट। अगला टॉपिक, क्या कह रहा है, देखो इसमें तुम एक चीज समझ सकते हो कि जैसे एक x पे पावर 4 है, x पे पावर 4 है, तुम जानते हो कि इसमें एकाकी तो आ जाना है, क्योंकि 1 रखने से 1 आ जाना है, -1 रखने से भी 1 आ जाना है, तो एकाकी नहीं है, लेकिन क्या ना है, ये इसी का दूसरा है, 11वां नंबर टॉपिक है, ठीक है। तो 11वां नंबर क्या कह रहा है, ना तो तुम्हारा जाए एकाकी होगा ना ही आच्छादक होगा, कारण क्योंकि x पे पावर 4 है, जैसे तुमने यहाँ एकाकी के लिए लगा रहे तो तुमने 1 रखा प्लस का, सो प्लस का 1 आया, माइनस का 1 रखा, सो भी तुम्हें यही आना है, तो एकाकी तो होगा नहीं, आच्छादक करते हैं, तो आच्छादक के लिए क्या आ जाना है, तो कंडीशन, यदि तुम x का मान क्या लेते हो, जे x है, जे y है, यदि y का मान तुमने 2 लिया तो यहाँ 2 पे पावर आ जाना 1/4, जो कि तुम्हारा r में नहीं है, जो 2 पे पावर 1/4 है ये बिलोंग नॉट करेगा r में, ठीक। जब r में नहीं आएगा तो ना तो एकाकी ना आच्छादक, कहाँ है ये टॉपिक, ना एकाकी ना आच्छादक, राइट। अगला क्या है,
क्या करना है, मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर 3x है, तो आर से आर में देखो 3x है, जे एक्स के लिए, जे वाई के लिए, जे एक्स जे वाई। एक्स का मान मैंने 2 लिया तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ मैंने 1 लिया तो कितना आएगा, 3 आएगा, 4 लिया तो 12 आएगा। प्रतीक अब प्रतीक से ही कंटेक्ट कर रहा है, तो एक की है अच्छा रेख के लिए, जैसे अच्छा रेख के लिए जैसे x यहाँ आएगा तो y बराबर यहाँ आएगा, y बराबर क्या होगा, 3x होगा, लेकिन x बराबर क्या होगा, y बटा 3 हो जाएगा। ठीक, तो y का मान मैंने 3 लिया तो x का 1 आएगा, 4 लिया 4 बटा 3 आना है, राइट। तो इसमें तुम्हें पता है ये क्या है, r से r, तो इसमें भी है इसमें भी है, प्रत्येक अब इसमें भी है, तो यह क्या है, एक की अच्छा रेख दोनों है, राइट। अगला टॉपिक चलते हैं उदाहरण की ओर।